जय हिंद दोस्तों। 10th के सोशल साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, वो हम एक जगह कलेक्ट करके ला चुके हैं, जो कि बार बार रिपीट बिहार बोर्ड रिपीट करता है, यही क्वेश्चन सब पूछता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में आपको मिलने वाला है क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं, मिलेगा तो एकदम आएंगे। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप के संस्थापक थे, कौन थे यंग यूरोप के संस्थापक? यंग यूरोप के संस्थापक जो थे मेजनी थे। कौन थे? मेजनी। आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, जो सही है, मतलब सही कौन सा है, तो मेजनी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? पहला है काबूर, विस्मार्क, गौरीबाल्टी, मेजनी। आप लोग लाइए लगाइए, तो आप लोग यदि पढ़ेंगे तो पता होगा कौन सा है, कौन सा होगा, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काबूर, काउंट काबूर को विक्टर इम्यूनियम में किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर? ऑप्शन ए सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। सबको पता होगा, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? विस्मार्क ने किया था। किसने? विस्मार्क। विस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब? 1871 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, गौरी बाल्टी पेशे से क्या थे? सबको पता होगा क्वेश्चन, बहुत ही फेमस है। क्या थे? नाविक थे। नाविक पेशे से। अब देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी का पहला प्रयोग जो हुआ था रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में। देखिए, किसे साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसे? दास कैपिटल। दास कैपिटल। खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था? खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था? सबको पता होगा, 9 जनवरी 1905 को। 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स के बारे में सब लोग जानते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी। जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। बाद में 1824 में हुए ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे। किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में। यहूदी एक धर्म है, यहूदी परिवार में होता। बाद में 1824 में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिए थे? ईसाई। इनका जीवन अवधि 1818 से 1883 तक था। ठीक है ना। 1818 में जन्म लिए थे, 1883 में इनका मृत्यु हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अब अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी आश्रम का स्थापना कब की? जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, उसके बाद क्या किए थे? एक अपना डेरा बनाए थे, मतलब आश्रम का निर्माण किए थे, जिसका नाम क्या रखे थे? साबरमती आश्रम। तो कब किए थे? 1915 में आए थे, तो 1916 में किए थे आश्रम का। ठीक है ना, 1916 में। अब देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में। कंबोडिया। ठीक है। कौन बनाए थे मंदिर को? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाए थे। कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाए थे। ठीक है ना। कौन सी शताब्दी में बनाए थे? तो 12वीं शताब्दी में बनाए थे। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बनाए थे। 12वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग सबको पता है, इसमें बहुत सारे भारतीयों को गोली से मार दिया गया था। तो जो ऑर्डर दिया था जनरल ओडायर, उसको घर में घुस के मारा था उधम सिंह। भले ही टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मारा जरूर। ठीक है ना। तो भारतीय सब छोड़ता नहीं है, चाहे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन घुस के मारता है। ठीक है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्योम चंद्र चटर्जी। व्योम चंद्र चटर्जी।
रानी चटर्जी ना व्योम चंद, इसको नहीं रानी चटर्जी नहीं समझ लीजिएगा, व्योम चंद चटर्जी है, ठीक है ना। लेकिन संस्थापक ये नहीं थे। संस्थापक कौन थे देखिए, संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। कब हुआ था इसका स्थापना? 1885 ईस्वी में, ठीक है ना। हाँ 1885 ईस्वी में। अब देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो के बी हेडगोवार, के बी हेडगोवार। कब? 1925 में। कब? 1925 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? कब किए थे? तो 1907 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1907। देखिए यदि आप लोग को पता होगा तो मेरे कहने से पहले कर दीजिए, तभी समझिए कि आपका तैयारी ठीक है। और हम कह देते हैं उसके बाद आपको याद आता है तो समझिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस तिथि को आया था? तो 1929 को। कब आया था? 1929 को, ठीक है ना। 29 को विश्वव्यापी आर्थिक संकट। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण पूछे या कागज पूछे, कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। फादर ऑफ कोरोना, चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था, जर्मनी। जर्मनी में हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 95 स्थापना किसकी रचना है? तो ये जो रचना है मार्टिन लूथर का है। किसका? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। इन्होंने ही कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ठीक है। पूछ देगा ये कथन किसका है? तो किसका है? मार्टिन लूथर का। क्या कथन था? मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। देखिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो सोशल साइंस का था वो हिस्ट्री वाला पोर्शन था। हिस्ट्री वाला में जो बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन था वो हम बता दिए। यदि पूछेगा तो शायद ही इससे बाहर आ सकता है, ज्यादातर उम्मीद रहेगा कि इसी में से आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का बता दिए, ऐसे करके कल पॉलिटी का और जितना होता है बारी बारी से हम कर देंगे। आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए।